हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबने पिछली क्लास को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम त्रिकोणमिति क्या होती है। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में संबंध बताने के लिए जिन अनुपात का प्रयोग किया जाता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, मान लेते हैं एक त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे ए, ठीक, ये ए बी सी है। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए ये वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, ये वाली भुजा होगी आधार होगी, ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अगर कर्ण को के से, लंब को एल से और ए को आधार से दिखाएं तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे अब वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है, मतलब जो लंब की लंबाई होती है अपान कर्ण की लंबाई होती है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा क्या होता है? जैसे कोई त्रिभुज था, अगर ये एंगल ले रहे हैं, ये थीटा है तो साइन थीटा जो होगा, ये सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये वाली क्या हो गई? कर्ण हो गई। मतलब इसका और इन दोनों के अनुपात के बराबर क्या होगा? ये साइन थीटा होगा। ठीक, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। अब इन फार्मूला का याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है, जैसे लाल बट्टे कक्का। ये जो होता है, ये जो पहला वाला है ये किसको दिखाता है? ये साइन थीटा को दिखाएगा। दूसरा वाला किसको दिखाएगा? कॉस थीटा को। और तीसरा वाला क्या किसको दिखाएगा? टेन थीटा को। बाकी कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के निकालने के लिए इसी को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? कक्का बट्टे आधार, मतलब सॉरी लाल। ठीक, यहाँ से ये जो होगा के वाई एल, ये किसका मान होगा? ये होगा कॉसेक का। और ये जो दूसरा वाला होगा ये होगा सेक का। जो तीसरा होगा ए वाई एल, ये होगा कॉट का। ठीक, इसका प्रयोग करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस त्रिभुज का कोई भी एक अनुपात हमको पता है, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा, किसी भी अगर एक का मान हमको पता है तो हम बाकी की सभी के मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब बोल दिया जाएगा आपसे कि कॉस थीटा का मान निकालिए या टेन थीटा का मान निकालिए या कॉट थीटा का मान निकालिए या सेक थीटा या कॉसेक थीटा, किसी का भी मान निकालिए। ठीक, अब हम जानते हैं ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक, लंब का मान कितना हो गया? ये 3 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब इसका मान कितना होगा? आधार का मान कितना आएगा? अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बचेगा। और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? ये 4। अब ये 4, अब तीनों भुजाओं की लंबाई हमको मिल गया। अब हम किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं। जैसे हमको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ठीक, तो यहाँ से आधार कितना है? 4 है, कर्ण कितना है? 5। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया? 4/5। इसी प्रकार टेन थीटा का मान पूछे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ पर लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, मतलब टेन थीटा का मान कितना आ गया?
3/4। अब इसी प्रकार हम सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ सर्वसमीकाएँ होती हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हमको डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ से हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर cos स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 ये sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर साइन थीटा है तो उसको कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉस है तो साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर पूछे साइन 45 बराबर कितना होगा, कॉस के फॉर्म में बताना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 45। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45। ठीक, अब ये कहाँ से आया, इसी से आया। ठीक है, ये जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ये थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 - थीटा। ठीक है, फार्मूला है जैसे साइन 90 - थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। जो ये थीटा है ना, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर साइन 90 + थीटा है तब भी किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, अगर इसी प्रकार पूछे कॉस 90 - थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक, और यही अगर पूछे कॉस 90 + थीटा किसके बराबर होगा, तो माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं इसको क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे, तभी हमारे सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या याद करेंगे, ये दोनों अनुपात तुमको याद ही होने चाहिए, 90 - थीटा और 90 + थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक, या कोसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर इसके बाद टेक कर दें, ठीक, और दोनों का तिर्यक गुणा कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। अगर इन दोनों का गुणा कर दें यानी कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ठीक, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है। और जिसको नहीं याद है वो याद कर ले कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूले दिए हुए हैं सभी को याद होने चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर जो होता है 1/सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर जो होता है 1/कॉट थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा/कॉस थीटा। आगे देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि जैसे साइन माइनस थीटा है तो हमको डरना नहीं है कि ये माइनस में क्यों दिया हुआ है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, हो जाएगा साइन थीटा। जैसे कोई बोल दे हमसे साइन -30 अंश का मान क्या होगा, अब -30 तो हम देखे नहीं हैं तो हमको डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन 30। अब हमको साइन 30 अंश का मान याद रहेगा। अब जिसको नहीं याद है अभी सारे दिखाएंगे, याद कर लेगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2, यानी कितना आ जाएगा, -1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसी का यूज करने के लिए ये सब फार्मूले दिए हुए गए हैं। जैसे अगर साइन माइनस थीटा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के। इसी प्रकार अगर कॉस थीटा है, ठीक, तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा के बराबर। मतलब अगर हमसे कोई बोले कि कॉस -30 अंश का मान किसके बराबर होगा, तो ये सीधे जितना कॉस 30 अंश का मान होता है उसी के बराबर हो जाएगा।
ठीक। अगर पूछे tan माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा प्लस में सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। और कॉट माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो ये सब जो फार्मूले दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, 0 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना होता है। ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो साइन 0 अंश का मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1। और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। और 60 अंश का मान होता है 1/2। और 90 का होता है 0। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ से जो मान, ठीक है, जो साइन 0 अंश का मान है वो कॉस 90 का है। और जो साइन 30 अंश का मान है वो कॉस 60 अंश के बराबर है, ठीक। और साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है बराबर होता है। इसी प्रकार tan ए यानी tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1 होता है और tan 60 अंश का मान √3 के बराबर होता है। अब हम जानते हैं हमको ये 3 तो याद होने चाहिए, ठीक। 3 नहीं याद है तो 2 याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि अगर ये दोनों याद है तो इनकी सहायता से बाकी हम सबको निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि tan 30 अंश का मान बताइए, तो tan 30 किसके बराबर होगा साइन 30 और बट्टे कॉस 30 के बराबर होगा। अब हमको साइन 30 अंश का मान याद है और कॉस 30 अंश का मान है, तो इसको रख के हम क्या करेंगे मान निकाल सकते हैं। बाकी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। मतलब अगर कॉसेक 30 अंश का मान पूछे तो वो 1/sin 30 अंश के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सेक का पूछे सेक का 1/cos हो जाएगा। और कॉट का पूछे तो 1/tan हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब इस फार्मूले में से ये 1 2 3 फार्मूले हमें याद ही होने चाहिए, ठीक। अगर हमसे कोई पूछे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। अगर पूछे साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला फार्मूला है कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। इतना याद रखना है कि अगर कॉस वाला टर्म है उसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक। आगे बोला है tan a प्लस बी, ठीक है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहीं पे माइनस हो जाए यानी पूछे tan a माइनस बी तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। और ये सब फार्मूले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, लेकिन ये 3 फार्मूला हमें याद ही होने चाहिए जिसका प्रयोग सवाल लगाने में करेंगे। आगे चलते हैं। सवाल दिया हुआ है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। जो पाई होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से बोला है कि साइन 180/4 माइनस कॉस 180/4, ठीक है। ये डिग्री में है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 5 चौक 20 मतलब 45 और 45। अब बोल दिया कि साइन 45 और माइनस कॉस 45। अब हमको पता होना चाहिए डायरेक्ट मान याद होना चाहिए साइड से कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है कॉस 45 अंश का मान क्या होता है। अब हमने बताया था कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, ठीक है। तो कितना होता है 1/√2 माइनस 1/√2। अब इन दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा 0। अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। बोला है यदि a प्लस बी बराबर 90 है तो कॉस ए बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर होगा या साइन ए के बराबर होगा या साइन बी के बराबर होगा या कॉस ए के बराबर होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है,
यानी कॉस ए किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बराबर निकाल लेंगे हम। यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 90 माइनस बी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए की जगह पे रख देते हैं कॉस 90 माइनस बी। अब हमने बताया था फार्मूले में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक, अब हम एक सर्वसम 3 सर्वसमीकरण पढ़े थे, क्या क्या। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 है, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ विकल्प नंबर ए क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे ए के टर्म में बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए लेके चलेंगे। अगर थीटा की बात होती तो थीटा के लिए चलते। ठीक, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला 1/√3 किसका मान है, यानी 1/√3। अभी हमने साड़ी बताया था और हमने कहा था कि साड़ी बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे पूछा है कि 1/√3 किसका मान है, तो हमको पता है कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक, और ये tan 30 किसके बराबर है, यानी पाई, यहाँ पे पाई के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, और पाई बराबर कितना होता है 180। ठीक, और tan के फॉर्म में आएगा, अभी मैंने बताया, तो विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी में देखते हैं, यानी 180/6 यानी कितना हो गया 30, यानी tan 30 अंश हो जाएगा। ठीक, और tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/√3, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला √3 कॉसेक ए बराबर 2 हो तो मान होगा। ए का मान पूछा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक, यानी दिया है क्वेश्चन में √3 कॉसेक ए बराबर 2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक ए बराबर 2/√3। अगर हमको डायरेक्ट कॉसेक का मान पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लेंगे, इसको साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है, साड़ी से हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2/√3 किसका मान होता है, कॉसेक 60 अंश का मान होता है। यानी यहाँ से हो जाएगा कॉसेक ए बराबर कॉसेक 60। अब कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपान कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। अब हम जानते हैं 1 प्लस, अब हमको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ कॉसेक, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा की जगह पे आके लिखा हुआ है ए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए
बट्टे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब साइन बट्टे कॉस किसका मान होता है? tan का होता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए आंसर। ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। विकल्प आगे पीछे लिखा हुआ, सॉरी, ये विकल्प नंबर डी होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये डी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि √2 cos a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा? √2 cos a बराबर 1 है तो यहाँ से cos a बराबर क्या आ जाएगा? 1/√2। अब cos किसने का मान 1/2 होता है? हमको पता होना चाहिए कि 1/√2 किसका मान है? cos 45 का मान है और sin 45 का मान है, लेकिन हमको किसके फॉर्म में चाहिए? cos के फॉर्म में चाहिए, अतः cos 45 आंसर कर देंगे, यानी cos a बराबर cos 45। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? ठीक, 1 + cot स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? अब हमको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक, यहाँ ए के फॉर्म में चल रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर ए बट्टे sin स्क्वायर ए, और टोटल बट्टे क्या हो जाएगा? 1 + sin स्क्वायर ए बट्टे cos स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे नीचे ऊपर वाले को, तो एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर ए और इसका गुणा हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ठीक, बट्टे sin स्क्वायर ए। ठीक, अब ये नीचे किस में है? भाग में, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, इंटू cos स्क्वायर ए बट्टे cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया, या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1 होता है, यहाँ रख देंगे 1, यहाँ भी रख देंगे 1। ठीक, अब आ रहा है cos स्क्वायर ए बट्टे sin स्क्वायर ए। अब cos ए बट्टे sin ए क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा, और स्क्वायर है तो cot स्क्वायर ए। ठीक, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा? sin थीटा बराबर हमने क्या बताया था? लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, और इसकी बात करना, ये एंगल है ए, लंब कितना हो जाएगा? 3 और कर्ण हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका मान हमको चाहिए आधार का। आधार का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस, पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 × 16 माइनस 9 बराबर √7। ठीक है, कितना जाएगा? √7। अब पूछा है cos a का मान कितना होगा, यानी cos a बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान आ गया √7 और कर्ण का मान दिया हुआ 4, यानी √7/4। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। cos a का मान कितना हो जाएगा? √7/4। यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर कितना होगा? √7/4। तरीका यही होगा, अगर कोई भी अनुपात दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको त्रिभुज बना के जो भुजा नहीं दी होगी उस भुजा को ज्ञात कर लेंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब यहीं से हम tan निकाल सकते हैं, cot निकाल सकता हैं, sec निकाल सकते हैं, cosec, किसी भी मान को हम निकाल सकते हैं। हमने बताया था अगर एक भी अनुपात दिया हुआ है तो बाकी सभी अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तरीका यही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 2 sin 38/cos 52 का मान क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin 38, ठीक, बट्टे cos 52। अब sin 38 और cos 52 का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो ये ऊपर नीचे दिया हुआ इन दोनों का योग 90 आ रहा है कि नहीं, यानी 38 + 52 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, या तो साइन में कर लेंगे या कॉस में कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 sin 38, ठीक, और यहाँ पे cos 90 - 38 करेंगे तो 52 आएगा कि नहीं?
आ जाएगा cos 52 आ जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin 38। अब हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी थीटा की जगह कितना दिया हुआ 38, तो ये हो जाएगा sin 38। अब दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, बराबर है, कट गया, 2 आ जाएगा आंसर। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला इफ, यानी यदि tan a बराबर √3 है तो, यानी tan a बराबर √3 है तो, अब tan कितने अंश का मान √3 होता है, टेबल हमको याद होना ही होना चाहिए। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan a बराबर tan 60। अब tan और tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना बच जाएगा 60 डिग्री। अतः विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिया हुआ है cos 60 + 1 बट्टे cos 60 - 1 किसके बराबर होगा। अब हम देखेंगे cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। cos 60 अंश किसके बराबर होता है 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रख देंगे cos 60 की जगह, यानी 1/2 + 1/1/2 - 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, अब 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 2 + 1, यानी लिख देते हैं पूरा 1 + 2/2। ठीक, अब यहाँ पे कितना है 1/2 और -1। ठीक, और एलसीएम ले लेंगे, यानी अगर एक में से आधा गया तो आधा बचता है, तो यहाँ पे -1 है तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर 2 + 1 यानी 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा -3। अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। tan 60, अभी हमने पिछले सवाल में बताया कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बार होता है। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। tan a किसके बराबर होगा, यानी tan a जो है वो cot 90 - a के बराबर होगा, या sec 90 - a के बराबर होगा, या cosec 90 - a, या फिर cos 90 - a। ठीक है, हमको पता है कि अगर लिखा हुआ है sin 90 - a किसके बराबर हो जाएगा, cos a के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखा है cos 90 - a तो sin a के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर लिखा हुआ है tan 90 - a तो cot a के बराबर हो जाएगा। अगर लिखा है cot 90 - a तो tan a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है tan a किसके बराबर हो जाएगा, तो cot 90 - a के बराबर हो जाएगा। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, sin 90 अंश का मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, tan 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक, हमको पता है कि sin 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक, अतः cos 90 अंश क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि sin 42 बराबर a तथा cos 42 बराबर b तो कौन सा सत्य होगा, मतलब 1 - a² बराबर b² होगा कि नहीं होगा, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 और माइनस a की जगह कितना दिया हुआ है sin 42, तो यहाँ पे लिख देंगे sin² 42 और बराबर cos² 42। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे, यानी cos² 42 + sin² 42 बराबर 1। अब हमको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितना होता है 1, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। ठीक है, थीटा की जगह पे 42 दिया हुआ है, अतः ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यानी 1 - a² बराबर किसके हो जाएगा b²। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर विकल्प नंबर ए नहीं सही होता तो इसी प्रकार आगे चेक करते। ठीक, जिसमें अगर बराबर आ जाता वही आंसर हो जाता। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि cosec² a - cot² a किसके बराबर होगा। हम सर्वसमकाय पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। इसी प्रकार cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1।
इसका मतलब यही पूछा हुआ है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर ए बराबर 3, तो ए का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसको तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर हट जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब कॉट कितने अंश का मान जो होता है वो √3 होता है। ठीक, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, √3। अब यहाँ से कॉट कॉट हो जाएगा कैंसिल और ए बराबर कितना आ गया, 30। ठीक, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि सेक ए बराबर 5/3 तो tan ए का मान क्या होगा। दिया हुआ है सेक ए बराबर 5/3 और सेक ए बराबर क्या होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है। अगर त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे तो ये होता है कर्ण आधार। ये आधार दिया हुआ है, इस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √ में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी √ में 16 यानी 4। तो लंब का मान कितना आ गया, 4। अब पूछा है tan ए बराबर क्या होता है। अब tan क्या होता है, कर्ण लंब होता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 5 और लंब का मान दिया हुआ 4, तो कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक, विकल्प कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, और उनके कोणों का अनुपात जो है, यानी मान लेते हैं एंगल ए बी और सी किस अनुपात में, 2:3:4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा कोण कितना आएगा, ठीक, 2x और बीच वाला 3x, सबसे बड़ा कितना आ जाएगा, 4x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितने होता है, 180 होता है। इसका मतलब 2x + 3x + 4x किसके बराबर हो जाएगा, 180। अब यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 4 9 यानी 9x बराबर 180। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20। ठीक, अब सबसे छोटा कोण क्या होगा, 2x होगा। अतः सबसे छोटा कोण हो जाएगा, छोटा कोण 2 × 20 यानी 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पूछा है tan स्क्वायर 36/cot स्क्वायर 54 किसके बराबर होगा। ठीक, अब हमको पता है कि tan 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा, और दोनों का जो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग tan स्क्वायर 90 - 54, ये हो जाएगा नीचे cot स्क्वायर 54। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा, tan 90 - थीटा cot थीटा यानी cot स्क्वायर 54/cot स्क्वायर 54। अब दोनों कट हो जाएगा, एक आ जाएगा आंसर। अतः विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला है cos π/3 का मान होगा। ठीक, तो पाई का मान कितना होता है, 180, मतलब दिया हुआ है cos 180/3 यानी cos 60 अंश का मान। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला है यदि √3 tan ए बराबर 3 sin ए, तो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ से हम जानते हैं ये √3 हो जाएगा और tan थीटा बराबर क्या होता है, sin a/cos ए हो जाएगा। यहाँ से 3 × sin a, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/3 बराबर cos a। ठीक, और ये हो जाएगा 1/√3 के बराबर हो जाएगा, यानी cos a का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक, अब बोला है कि sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अब इसको क्या कर लेंगे, cos के फॉर्म में कर लेंगे, यानी 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक, माइनस cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए का मान कितना दिया हुआ है,
1/√3, इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आएगा क्या 1 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 2/3, यानी 2 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3। अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए तथा एंगल बी पूरक हैं तो, यानी पूरक का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं अगर एंगल ए दिया है, ठीक है, और इसका पूरक कोण कौन सा होगा, ऐसा एंगल जो कि अगर इसमें जोड़ दें तो टोटल वैल्यू क्या आ जाए 90 आ जाए। अगर एंगल ए और एंगल बी पूरक हैं तो मतलब इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, हमेशा 90 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कॉट सी का मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। ठीक, और यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा 180, और यानी a प्लस बी यानी घटा देंगे 90, यानी कितना आ जाएगा 90, यानी c का मान कितना आ गया 90 आ गया। अब बोला है कॉट 90 अंश का मान क्या होगा। अब कॉट 90 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस 90 बट्टे साइन 90। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा बट्टे 1 हो जाएगा, यानी 0। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a बराबर 1/√3 है तो tan b का मान क्या होगा। ठीक, अब हमने फार्मूला एक बताया था कि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, और tan a प्लस tan b का मान दिया हुआ है √3 और tan a का मान दिया हुआ 1/√3। tan b का मान हमको चाहिए, tan b हो गया ये अपान 1 माइनस tan a का मान 1/√3 इंटू tan b। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3 और ये √3 इंटू 1/√3 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या tan b बराबर 1/√3 प्लस tan b। अब ये tan b इधर आएगा 2 tan हो जाएगा, यानी 2 tan b बराबर √3 माइनस 1/√3। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1/√3, यानी 2 बट्टे कितना आ जाएगा √3। ठीक, कोई विकल्प मैच कर रहा नहीं। ठीक है, ये विकल्प नंबर सी हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक, अतः विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साइन स्क्वायर ए यानी 7 साइन स्क्वायर ए 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर 4 तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे रख देंगे, यानी 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए बराबर 4। ठीक, अब यहाँ से ये आ जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 और माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा में से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, यानी ए, तो कितना बचेगा 4 बराबर 4 कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 3/4। अब कॉस ए बराबर हो जाएगा √3/2 और ये किसका मान होता है कॉस 30 अंश का मान होता है, यानी ए बराबर कितना आ गया 30। अब सेक 30 अंश का मान कितना होता है √3। अब बोला है क्वेश्चन में सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान बताइए। अब ए की जगह कितना है 60, यानी सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 60 अंश का मान 2 होता है। ठीक, और यही विकल्प में दिया हुआ है, यानी 2/√3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तब विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।